नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी केंद्र सरकार से भिड़ रही है और वो भिड़ रही हैं अपने पूर्व सचिव को लेकर, जिनका नाम है अल्पन बंदोपाध्याय। और उनको लेकर भिड़ते हुए उन्होंने ये तक कहा कि केंद्र ने इनका ट्रांसफर गलत किया है। और इतना ही नहीं, 3 महीने बढ़े हुए टाइम को कैंसिल करते हुए अल्पन बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी के कहने पर यह घोषणा कर दी कि मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूं और अब मुख्य सलाहकार के तौर पर अगले 3 साल के लिए ममता बनर्जी ने नियुक्त कर दिया। विवाद हुआ था प्रधानमंत्री की मीटिंग को देर से पहुंचना और बिना अनुमति के उस मीटिंग से जाना। दोनों ही विषय को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे अनुशासनहीनता माना था। उसको लेकर कार्रवाई जो की गई थी उसके बाद ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी है कि मानती नहीं और झूठ का सहारा लिया गया। यह तक कहा गया कि मीटिंग में हम लेट नहीं पहुंचे, हम तो 15 मिनट पहले पहुंच गए थे। और ममता बनर्जी ने यह भी झूठ बोला कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में वो अपने मुख्य सचिव के साथ मौजूद थी, तो वहां से आने के पहले प्रधानमंत्री जी को हमने फाइल सौंपी और प्रधानमंत्री जी से हमने जाने की परमिशन मांगी। इस झूठ का खुलासा वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी ने किया है। और जगदीप धनखड़ जी ने बोला कि ममता बनर्जी ये झूठ बोल रही हैं कि वो जो वहां से मीटिंग छोड़कर, प्रधानमंत्री की मीटिंग को छोड़कर जो आई हैं, वो अनुमति लेकर आई हैं। इस पर ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इस मीटिंग में जाने के पहले जगदीप धनखड़ ने कहा कि ममता बनर्जी ने रात को 11:15 बजे पहले उनको मैसेज दिया कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। और उसके बाद जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग का विड्रॉ करूंगी, मैं बहिष्कार करूंगी यदि वहां जो विपक्ष के नेता हैं वो अगर वहां उपस्थित हुए, तो मैं शुभेंदु अधिकारी अगर आपने इनवाइट किए हैं और वो उपस्थित हुए तो मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। ये बात जो खुलासा किया है जगदीप धनखड़ जी ने, बड़ी चौंकाने वाली है। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोलती हैं और इस झूठ के कारण अब मैंने उनका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है। सोचिए, राज्यपाल बता रहे हैं कि जितने भी मुद्दों पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है, ममता बनर्जी मीडिया में एक तरफ तो यह कहती है कि डरना नहीं है और जो डर गया सो मर गया, और वो कहती है कि जो डरते हैं वो मरते हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक तरफ वो गब्बर सिंह वाला डायलॉग बोलती हैं कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी डरी हुई है। इसी से पता लगता है कि वो कभी वो रिक्वेस्ट के लिए 5 पन्नों का लेटर लिखती हैं पीएम को कि प्रधानमंत्री जी आप तरस खाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, मैं आपके पैर पड़ती हूं। अगर कोई डरता नहीं तो भैया इस तरह की भाषा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि मैं पैर पकड़ लूंगी, हाथ जोड़ लूंगी। दूसरी बात, अगर ममता बनर्जी केंद्र की कार्रवाई से डरती नहीं है तो झूठ क्यों बोल रही है? सच बोले। मीडिया के सामने आकर जो झूठ बोला है, ममता बनर्जी जी मैं आपको कहता हूं कि आप तो बड़ी हिम्मत वाली बन रही हो कि ना डरते हैं ना झुकते हैं, हम जो डर गया सो मर गया। तो मीडिया में जो आपने ये झूठ बोला कि मैं तो प्रधानमंत्री की मीटिंग छोड़ने के पहले उनसे परमिशन मांग के आई हूं, आप सच बताइए और ये कहिए कि मैं इसलिए मीटिंग छोड़ के आई क्योंकि वहां शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे और मैंने पहले ही इसके बारे में राज्यपाल को बता दिया था कि यदि मीटिंग के अंदर, ये जगदीप धनखड़ जी को आपने बोल दिया था कि यदि मीटिंग के अंदर शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता मौजूद होंगे तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगी। और आपको बताएं, जगदीप धनखड़ जी ने तो पहले कहा है, ये मीडिया में खबरें आ चुकी थी प्रधानमंत्री की मीटिंग के जस्ट पहले कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की मीटिंग को बहिष्कार करने का फैसला किया है। और यह बात बोली है, ये मीडिया में भी चली थी। लेकिन अब ममता बनर्जी बदल रही है, झूठ बोल रही है, तो डरती नहीं है तो झूठ क्यों बोली, सवाल ये उठता है। लेकिन बहरहाल ममता बनर्जी एक नया खेला कर रही हैं और वो देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि वो आईएएस और आईपीएस लॉबी को केंद्र सरकार के विरुद्ध भड़का कर राज्य के अंदर अस्थिरता फैलाना चाहती है। एक समय में जब कोरोना की महामारी पूरे देश में फैली हुई है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक्टिव केस बहुत ज्यादा हैं, फिर वहां बाढ़ से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में राज्य को जरूरत है मल्लम की, लेकिन ममता बनर्जी अहंकार में इस तरह के कदम उठा रही हैं कि वो
प्रदेश के आईएएस लॉबी को भी आपस में भिड़ाना चाहती है। और आपको बताएं कि जो नया मुख्य सचिव बनकर के वहां ज्वाइन जिन्होंने किया है एच के द्विवेदी में, वो एच के द्विवेदी कौन है? वो एच के द्विवेदी वहीं पश्चिम बंगाल काडर के ही आईएएस हैं और वो पश्चिम बंगाल में पिछले कई साल से नौकरी कर रहे हैं। 2012 से वो वहां के विद्युत बोर्ड के, जो वहां का विद्युत कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशन के मेंबर हैं और वो अच्छे से वहां काम कर रहे हैं गृह सचिव के तौर पर। उनके पास अनुभव है और केवल 1 साल, मतलब उनका रिटायरमेंट का 1 साल बचा है, यानी सीनियर मोस्ट हैं, तो उनके पास काम करने का अनुभव भी है। पश्चिम बंगाल कैडर के ही आईएएस हैं, वो ऑलरेडी बंगाल में ही काम कर रहे हैं। तब अगर आपको एक नया मुख्य सचिव दे दिया गया, तब इसमें इतने हल्ला करने की जरूरत क्या थी? ममता बनर्जी को बाकायदा इन्हीं से प्यार क्यों? उनको अल्पन बंदोपाध्याय क्यों चाहिए? यह सवाल है और इस सवाल को ममता बनर्जी ने ही खड़ा करते हुए यह बोल दिया था कि यह बंगाली है, इसलिए इनको केंद्र ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी केवल बंगला भाषा, बंगालियों को ही पसंद करती हैं, उन्हीं को बुद्धिमान समझती हैं, उन्हीं पे विश्वास करती हैं। तो ममता बनर्जी आईएएस और आईपीएस लॉबी को इकट्ठा होकर केंद्र के सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए जो कह रही हैं, मैं पश्चिम बंगाल के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप ये समझिए कि ममता बनर्जी ये अल्पन बंदोपाध्याय को क्यों अपना मुख्य सचिव रखना चाहती थी और आज वो रिटायरमेंट के बाद भी वो उनको मुख्य सलाहकार रख रही है। क्यों 3 साल के लिए? क्योंकि उनको केवल और केवल बांग्ला भाषी लोगों पर विश्वास है। तो सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी आईएएस लॉबी में जो बाकी लोग वहां काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और जो आईपीएस काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जो बंगाली नहीं होंगे, तो क्या वो सब बेकार हैं? ममता बनर्जी के लिए सब बुद्धिहीन है वो? क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता? ये उन सबका अपमान है, क्योंकि जो भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने संविधान की कसम खाई है और वो वहां जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन आप यदि एक बंगाली को ये कहो कि यही अच्छा है, तो ये बाकियों का अपमान है और इसको आईएएस और आईपीएस लॉबी को देखना चाहिए। दूसरी बात, अगर वहां बंगला भाषी आईपीएस हैं, क्योंकि आईपीएस हैं वहां बंगाली पश्चिम बंगाल कैडर के, और आईएएस भी होंगे वहां जो नौकरी कर रहे हैं, अगर वो ममता बनर्जी के कहने में आकर और केंद्र के विरुद्ध कुछ करते हैं, वहां की जनता की सेवा छोड़कर वो राजनीति में आते हैं, तो ये उन नौकरशाहों के लिए एक परेशानी की बात हो सकती है और वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। ना तो देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है, ना देश की व्यवस्था के लिए अच्छा है, ना देश की कानून व्यवस्था के लिए अच्छा है कि किसी को भाषा के हिसाब से हम पसंद और नापसंद करें, किसी को अपने राज्य का होने की वजह से पसंद और नापसंद करें। अब आप समझिए कि हमारे देश में जो बॉर्डर पर लोग लगे हुए हैं, वो सैनिक दिन रात -40 डिग्री टेम्परेचर में भी या रेगिस्तान में भी, पहाड़ों की चोटियों पर भी वो जो पहरा दे रहे हैं, उसमें क्या बंगाली, नॉन बंगाली, बिहारी, यूपी करके बैठे हैं वो कि यूपी के बॉर्डर के एरिया में यूपी वाले रहेंगे, बिहार का बॉर्डर जहां आएगा वहां बिहारी रहेंगे। तो फिर तो जो मध्य प्रदेश के हैं, जो दिल्ली में जन्मे हैं, जो बीच के अलग के स्टेट के लोग हैं जहां बॉर्डर नहीं लगता, वो लोग तो मिलिट्री में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी उन पे नहीं बनती। तब क्या सेना भी इस देश में जाति और धर्म के आधार पर रक्षा करती है? ऐसा नहीं है। वो सबके लिए सब मिलकर के काम करते हैं, ये देश हमारा है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है, वो दिल्ली में नौकरी करते हैं और दिल्ली में हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी किसी हॉस्पिटल में जाके पहले ये पूछेगी कि तुम बांग्ला भाषी है कि नहीं है? मैं तभी इलाज कराऊंगी कि तुम बंगाली हो तो भरोसेमंद हो, अगर तुम हिंदी भाषी हो, तुम बिहार के रहने वाले हो या यूपी के डॉक्टर हो, तो तुम मुझे गलत सुई लगा सकते हो। क्या ऐसा ममता बनर्जी का आश्रय यह है कि यूपी और बिहार के, दिल्ली और तमिलनाडु के, केरल और मद्रास के बाकी लोग बेकार हैं, केवल बुद्धि बांग्लादेशी लोगों के, पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर है? यह ममता बनर्जी किस तरह का राजनीति करके बदलाव करना चाहती है, किस तरह का बिखराव करना चाहती है? यह है
अंग्रेजों की कूटनीति, जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो राज करो, इसी तरह ममता बनर्जी आज आईएएस और पीसीएस लॉबी में भी दो फाड़ करना चाहती है, बंगला और नॉन बंगला करके। और ये बहुत खतरनाक है, ये देश के विरुद्ध है। और आपको बताएं, ये जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी ने जो खुलासा किया है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की मीटिंग में जाने से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि वो अगर विपक्ष के नेता वहां होंगे तो मीटिंग का बहिष्कार करेगी। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी को जनता की सेवा की चिंता नहीं है, जनता की जान की परवाह नहीं है, उनको अपने अहंकार को जिंदा रखना है। नहीं तो विपक्ष का नेता है भाई, कैबिनेट मंत्री का उनका दर्जा है और उनके पास अपना एक अनुभव है, वो बंगला भाषी हैं, पश्चिम बंगाल में जन्मे हैं और कल तक ममता बनर्जी वो आपके साथ ही थे। तो साथ मिलकर के आप जनता की सेवा करिए, ना कि लोगों से नफरत करके नफरत की राजनीति को फैलाइए। वंदे मातरम।